राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी। मीना ठाकुर हिमाचल से हैं। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है बच्ची का। कहते हैं कि कुल देवी का रहस्य बताइए, कौन है कुल देवी। हम अपनी कुल देवी को जानते नहीं, हमें पहचान नहीं है, हमें पता नहीं है। अगर इन्हें नहीं मानते तो क्या नुकसान झेला जा सकता है, किस प्रकार की तकलीफ झेली जा सकती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं इसके ऊपर एक डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को ध्यान से देखना। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है कुल देवी के ऊपर, लेकिन कुल देवी का क्या रहस्य है इस बारे में नहीं पता है। सबसे बड़ी बात, और कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि हमारी कुल देवी है कौन, हम किस देवी की पूजा करें। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है कुल देवी के बारे में तो ये वीडियो पे आप सही बने हो, सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। अगर आपकी भी कोई कुल देवी है और उसको आप पूज रहे हो और किस विधि से नहीं पूज रहे हो और क्या त्रुटि कर रहे हो, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप माँ के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, क्या पता किसी का भला हो जाए। तो क्या होता है कि देखो, कुल देवी, कुल की जो देवी होती है अधिष्ट रूपम शक्ति होती है। हमारे परिवार के ऊपर उस शक्ति का कृपा होती है। मान लीजिए हमारे बुजुर्गों के द्वारा कोई माँ दुर्गा की पूजा करता था, आज से 5 या 6 पीढ़ी पहले है, तो देखो जगत जननी के बगैर ये संसार मिथ्या है। माँ की पूजा तो ऐसा कोई परिवार नहीं है जहां पर माँ को पूजा ना जाता हो। माँ दुर्गा की कृपा, माँ की पूजा, माँ कालका की पूजा आज से नहीं पीढ़ियों से होती आ रही है। तो हमारे परिवार में जो पूजा जाती हैं वो दुर्गा माँ की जो हम पूजा करते हैं, उस पूजा को आगे आने वाली पीढ़ी ने बंद कर दिया। मान लीजिए 6 पीढ़ी पहले का हमें क्या पता, हमें तो पिछली पीढ़ी का भी इतना स्मरण नहीं रहता, तो 6 पीढ़ी तो बहुत ज्यादा हो जाती है। कुल देवी ऐसे रहस्य में होती है। माना जाता है कि अगर पीछे से कोई आपका दादा या कोई बुजुर्ग आपकी माँ को, उस शक्ति को पूजता था और उसके बाद उसने आज आने वाली पीढ़ी, उसकी तो शरीर का देह का त्याग हो गया, लेकिन उसके बाद आगे वाली पीढ़ी जो है पूज नहीं रही है, तो उस शक्ति की जो कृपा है पीढ़ियों में चलती है। लेकिन पीढ़ियों में चलती जब है, उस कृपा को प्राप्त जब किया जाता है जब उस शक्ति को लगातार जगाया जाए। मान लीजिए राम प्रसाद यादव नाम का व्यक्ति दुर्गा माँ की पूजा करता था और अब आने वाली पीढ़ियों में वो पूजा नहीं हो रही है। पहली बात, जिसने अपने जीवन के बहुमूल्य समय 50 वर्ष माँ के चरणों में लगा दिया, उसकी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। मैं कल एक मूवी देख के आया था, नरसिंह मूवी जो आ रही है, जिसमें प्रहलाद की भक्ति के बारे में दर्शाया गया है। उस मूवी के अंदर प्रहलाद की भक्ति दिखाई गई है और आने वाली पीढ़ी पे भी श्री हरि विष्णु की कृपा दिखाई गई है कि राजा बलि पर श्री हरि विष्णु की कृपा का भार किस प्रकार से उपकार हुआ। तो यही बात है, जब किसी एक व्यक्ति के द्वारा भक्ति पूजा पाठ हमारे कुल में की जाती है तो उसकी पूजा भक्ति पाठ कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकती। वो पीढ़ी में ही एक शक्ति के रूप में कृपा बनती है। अब वो माँ दुर्गा की जो 50 वर्ष की भक्ति थी, वो माँ की कृपा के रूप में आपके घर में जागृत हो सकती है। लेकिन अब घर में किसी पोते परपोते या किसी के ऊपर जो वो है वो ऊर्जा जरूर आती है, लेकिन उस ऊर्जा को समझने का आप काम नहीं करना चाहते, ना ही उस ऊर्जा को समझना चाहते। ऐसी स्थिति के अंदर शक्ति आपके घर में पनपेगी नहीं, और जिसके घर में कुल देवी रुष्ट है उसके घर में समस्त कार्य रुष्ट है। आप जितने भी कार्य कर लीजिए, पितृ तो आपके कभी बहाल होंगे नहीं। दूसरी बात ये होते है, अगर कुल देवी रुष्ट है तो पितृ जागृत नहीं हो सकते, ना पितृ आपके खुश हो सकते। परिवार पर पितृ दोष जरूर हो सकता है, समझ गए, पितृ मलिन अवस्था में जरूर जा सकते हैं, और कुल देवी रुष्ट होने के कारण पूरे परिवार को दोष झेलने का भार उठाना पड़ता है। किसी एक आदमी की गलती, मान लीजिए जैसे किसी ने पूजा करी, उसके आगे वो लड़के ने पूजा नहीं करी, उसके आगे लड़के ने पूजा नहीं करी, जब माँ बाप बताते हैं तभी जाके कोई शक्ति की पूजा होती है। फिर व्यक्ति विदेश में रहता है, कहता है पता नहीं मेरे ऊपर तंत्र हो गया, या कुछ ऐसी जगह जाकर रहता है कि पता नहीं मेरे ऊपर क्या हो गया, मेरी समझ से बाहर हो रही है बातें, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं पागल जैसा हो रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मेरे घर में पता नहीं कौन सी शक्ति आ गई, कोई प्रेत व्याधा मेरे घर में वास कर रही है, तो विचलित सा हो जाता है। अगर व्यक्ति विचलित सा हो जाता है तो समझ जाइए कि आपके परिवार के ऊपर
कुल देवी की कृपा थी, लेकिन उसके बाद आप जगह जगह जो डिप्रेशन में, दवाइयों में, लेकिन उस पॉइंट पर कभी नहीं जाते कि जहां कुल देवी की पूजा हो रही थी कि उस कौन सी शक्ति हमारी कुल देवी है, उस पॉइंट पर हम पहुंचते नहीं है। हमारे घर में दिक्कतें, समस्याएं, प्रॉब्लम ऐसे ही बनी रहती हैं। अगर हमें इन बातों का पता नहीं लगता है, अब उसके बाद हमें क्या करना चाहिए अगर हमें इस बातों का मानो जानना हो कि हमारी कुल देवी कौन है। देखिए, हर गोत्र की अपनी अपनी शक्ति होती है। अगर जिस गोत्र से हम हैं उस गोत्र के माध्यम से भी आप कुल देवी को पूछ सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि आपकी कुल देवी कौन है तो माँ दुर्गा के चरणों में लगातार एक गाय के देसी घी का दीप का दान देने लग जाइए लगातार, और मां से विनय प्रार्थना कीजिए कि हे मातेश्वरी, मैं अपनी कुल की शक्ति को पहचानना चाहता हूं, अपनी कुल की शक्ति को जानना चाहता हूं। हे जगत जननी मां भवानी अंबिके, मैं आपके श्री चरणों को साक्षी मानकर कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मां से ऐसी विनय प्रार्थना आपने करी, आपको स्वयं 21 दिन के अंदर या 11 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर आपकी कुल देवी का आभास होने लग जाएगा स्वप्न के माध्यम से। अभी जैसे कल परसों की ना 1 हफ्ते पुरानी बात है, एक व्यक्ति ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि गुरुजी हमारी कुल देवी कौन है। तो अचानक ही उनके घर बार बार जैसे ही मैंने उनको एक इसी प्रकार की एक वीडियो मैंने पहले भी बना रखी है, वो वीडियो मैंने उनको लिंक भेजा, तो उसी हिसाब से वो कार्य करने लगे। कार्य करने के बाद स्वप्न में ही उन्हें मां छिन्नमस्ता के दर्शन होने लग गए। बार बार मां छिन्नमस्ता के दर्शन हो रहे हैं उनको। कहते हैं कि पता नहीं मुझे बार बार छिन्नमस्ता के दर्शन होते हैं प्रभु, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या यही मेरी कुल देवी है। मैंने कहा भैया, भाव के बगैर कभी भगवान प्रकट नहीं होते। अगर आपके अपनी कुल देवी को जानने का प्रयास किया है तभी ये आपको दर्शन हो रहे हैं। स्वप्न के माध्यम से जब हम सोए हुए होते हैं हमें सच्चाई का पता लगता है। अगर आपको अपनी कुल देवी का नहीं पता, माँ दुर्गा के चरणों में एक दीप का दान देने लग जाइए, आपको अपनी कुल देवी के बारे में पता लगने लग जाएगा कि वाकई में आपकी कुल देवी है कौन। और उसके बाद जब आपको इस चीज का आभास होता है तुरंत कार्रवाई कीजिए। कुल देवी को कैसे प्रसन्न करना है, कुल देवी को कैसे मनाना है, अगर चाहते हो इस पर एक शक्तिशाली वीडियो और बना दूं ताकि वो शक्तिशाली उपाय आपकी कुल देवी की शक्ति को शीघ्रता से जागृत कर सके, तो मैं इस पर एक वीडियो और तैयार कर सकता हूं कि एक ही दिन में भी आपकी कुल देवी आपको आपके लिए आपसे प्रसन्न हो सकती है अगर वो मैंने प्रक्रिया बताई तो। जिस प्रकार आप करोगे आपकी कुल देवी प्रसन्न होने लग जाएगी 100%। चाहते हो तो एक वीडियो मैं जरूर बना दूंगा, क्योंकि अभी वीडियो लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो आप लिख देना गुरुजी कुल देवी को कैसे प्रसन्न करना है, इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो मैं कोशिश करूंगा उस पर एक वीडियो बनाने के लिए ताकि आपको वो कृपा प्राप्त हो सके, आपको आपकी कुल देवी जागृत हो सके। और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, 10 लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि क्या पता किसी भाई का भला हो जाए। इसमें हमारा कुछ नहीं आता, हमारा कुछ नहीं आता। वैसे भी हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, अगर कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर देते हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं और व्यक्ति के किसी न किसी प्रकार से उसका लाभ जुड़ा होता है तो हमें जरूर करनी चाहिए। तो इसलिए जय श्री राम, जय माता दी।